जब अंधकार चारों तरफ छाने लगे और जब कोई भी आशा ना बचे, तब भगवान कहीं ना कहीं से आते ही है, एक आशा की किरण बनकर उस अंधकार को उजाले में बदलने के लिए। और तभी शुरू होता है एक महायुद्ध। हमारे यहां हजारों सालों से माना जाता है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। मैं श्री हनुमान जी का भक्त हूं, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े 2 युद्धों में, एक रामायण का युद्ध और दूसरा महाभारत का युद्ध, और उनके भक्त होने के नाते मैं आप सबके लिए ये युद्ध लड़ूंगा भी और जीतूंगा। क्या बात है बहन? परेशान से लग रही हो? अपने भाई को लेकर? गांव वालों की परेशानी दूर करने का वादा किया है उन्होंने। बेफिक्र रहो, मेरे पति जरूर वापस आएंगे। आएंगे। भाई भाई मारो, भाई मारो, मत मारो भाई। तुम्हारे पैर पड़ता हो कोंडा रेड्डी, हमारे लिए जमीन जीवन है, छोड़ दीजिए हमें। देखो कोंडा रेड्डी, हमारी जमीन को छीन लिया है, डर के मारे रुक गए। हमारी जमीन पे फैक्ट्री खोल दियो, जाने दो करके छोड़ भी दिए, और बच्चे जमीन को छीन भी लिए। हम कैसे जिएंगे? हमारी जान को छोड़ दोगे लेकिन जमीन को नहीं छोड़ोगे। बहुत खूब। मुझे जो चाहिए वो तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारे अंगूठे की जरूरत है। वो जमीन देख रहे हो? वो जमीन में किसी भी कीमत पर बस खरीदना चाहता हूं, या फिर उसके बदले जान देनी होगी। अंगूठा चाहिए मालिक। हाँ सुनो, देखो, जिसको अपनी जान का डर है चुपचाप अंगूठा लगा दो, और अगर डर नहीं है तो किसी को छोड़ना मत। बच्चा रेड्डी, खामखा पंगा ले रहे हो। बच्चा रेड्डी, खामखा तुम आदमियों के लिए मुझसे पंगा ले रहे हो। ये गांव वालों की जमीन हम आपस में मिलकर बांट लेंगे। जिस जगह में पैदा होने के लिए भी तुम्हें सोचना चाहिए था, वहां पैदा होकर शेर जैसा शोर मचाओगे ऐसा सोचा भी तुमने? तो फिर बिल्ली की तरह कांप क्यों रहे हो? मर्दानगी निकल गई क्या जो गरीब की जमीन हड़पने की सोच रहे हो? रोक दो इसे। तुम जल्दबाजी कर रहे हो बच्चा रेड्डी। गज भर भी जमीन नहीं दूंगा। मुझसे दुश्मनी मतलब अपना जान गंवाना है बच्चा रेड्डी।
समझाओ इसे। साले के मुंह पे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, मत कर मत कर। बच्चा रेड्डी, बच्चा रेड्डी मुझे माफ कर दे। बच्चा रेड्डी मुझे जान से मार दे मुझे जान से। बच्चा रेड्डी शेर के जंगल में घुसने की कोशिश किया तो शेर खा जाएगा, याद रखना अच्छे से ये बात। देखो आ गए हैं। भैया कैसी है तुम? क्या बात है मामू, गायत्री महालक्ष्मी किधर है? वो देखिए उधर। आजा रे, आजा 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सुनिए, आजा मेरा बच्चा। मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आइए ना। अरे बस हो गया मेरा बच्चा, हो गया, चुप हो जा, हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कुछ नहीं होगा बेटा। अरे चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। और क्या चाहिए बहन?
कुछ नहीं भाई, महालक्ष्मी का बस ख्याल रखिए। जीऊंगा जब तक तब तक महालक्ष्मी का ख्याल करूंगा। श्रीरंगापुरम की महारानी बनाकर रहूंगा इस महालक्ष्मी को।
रंगा, तुम जो दूध लाकर देते हो उससे भगवान को पूजा करने से भगवान को खुशी मिलती है। उन्होंने ही मुझे दिया है, अब उन्हें देने के लिए मैं कौन होता हूँ? सब उन्हीं का तो है। रंगा, बाहर से थोड़ा फूल लेकर आ जाओ। ठीक है। रंगा को कोई और लड़की देखे इससे पहले तुम देख लेना चाहती हो ना? बस कीजिए स्वामी जी। रंगा को तुम बहुत पसंद करती हो ना? अगर रंगा भी तुम्हें पसंद करता है तो मैं भगवान से तुम दोनों की शादी की विनती करूंगा। हे भगवान, इससे नहीं, इससे शादी करने से अच्छा है मैं अपनी पूरी जिंदगी सन्यासी बनकर काट लूंगा। क्या कर रही हो? ये मंदिर है तो रुको रुको रुको। अरे तुम लोग मंदिर में क्यों झगड़ा कर रहे हो? आजकल के बच्चे भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। क्या रे राजू, कैसा है तू? तवा बहुत गर्म लगता है, एक बढ़िया डोसा बना दे मेरे लिए। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी कैसा है? सॉरी गुरुजी। माफ कीजिए गुरुजी। अरे गुरु गुरु बोल के अंदर घुस जाएगा क्या? दर्द होता है गुरुजी। हाँ बोल, क्या बात है? क्या रे? मैं भी इसके पानी से नहाना चाहता हूँ। अबे तू इतना शर्मा क्यों रहा है? नहा धोआ के नहीं आया क्या घर से, या किसी ने गर्म पानी फेंका है? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। मतलब हमारे गोविंदा की बीवी अब पेट से है। अच्छा, तो इसकी बीवी पेट से है। अरे गोविंदा, तेरी बीवी का क्या हाल है? साला खा पी के काम दम नहीं, हर साल एक बच्चा कर देता है। मामा जी, हैप्पी बर्थडे बेटी। थैंक यू मामा जी, आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू बेटी। थैंक यू मामी। हैप्पी बर्थडे महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। थैंक यू मामा जी। मेरी गिफ्ट? अरे मूर्ति, गिफ्ट लेकर आओ इनका। हे हेलो, ये बहुत अच्छा है मामा जी। सुनो बेटी, इसे हाथ से छोड़ दो। ये क्या है मामा जी? आपने ये मेरे लिए खरीदा था ना, अब छोड़ने क्यों बोल रहे हैं? इस कबूतर को तुम्हें इसलिए दिया है कि आज से तुम्हारी जिंदगी को आजादी मिली है, इसका एहसास दिलाने के लिए। इतने दिन तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना सिखाया, कैसे रहना है ये भी सिखाया, कैसे नहीं रहना है ये भी सिखाया, जिंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ सिखाया। माँ बाप ये सब सिर्फ सुना है, लेकिन कभी भी उनके साथ नहीं रह पाई। नाम के लिए भी उनकी याद नहीं आई। मामा जी का दुलार, मामी के प्यार ने कभी माँ बाप को याद ही नहीं करने दिया। ये क्या बेटी महालक्ष्मी, जन्मदिन के दिन आंसू नहीं बहाते। उस बदमाश के ऊपर के गुस्से को अपने नौकर के ऊपर दिखाते हो? भुला नहीं पा रहे हो क्या? मैं ये सब भूल जाने के लिए जिंदा नहीं हूँ। अपमान किया है, डर निकाल चुका हूं मैं अपने अंदर से, मर्यादा मिटा चुका हूं मैं अपना। मेरा साम्राज्य तोड़ा है उसने।
मेरी इतने दिनों की जमा पूंजी सब मिटा के रख दिया है उसने। अब उसे बर्बाद किए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मन की शांति नहीं मिलेगी। उसकी जान निकालने में कितनी देर लगेगी? साड़ी को उठाकर यूं हाथ में कोयता लेकर मारने को दिल करता है उस हरामी को, लेकिन 20 साल की भूख को मिटाने के लिए इतना काफी है क्या? उसे मारने के बाद भी सफेद साड़ी में बिंदी हटाकर 1 हफ्ते में ही भूल जाएंगे वो लोग, लेकिन 10 लोगों के सामने मेरे पति को नामर्द बनाकर भेजा है ना। उसे नहीं मारने का मेरी जान, उसकी पहले मान मर्यादा को मिटाना होगा। लोग जो उसकी इज्जत करते हैं उस इज्जत को मिटाना होगा। मैं तुझसे वादा करता हूं कला, हाँ। क्या हुआ महिंद्रा? आज पार्टी वार्टी करे क्या? ला 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 ला। La 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 la. क्या कर रहे हो सिद्धू? जानते हो वो लड़की कौन है? कौन है वो? तुम्हारे पिताजी के मुंह पर पेशाब करवा दिया था उस रेड्डी ने, भूल गए हो क्या? हाँ? लेकिन मुझे क्यों रोका तुमने? तुम जल्दबाजी में न फंस जाओ इसलिए रोका था। मेरे पिताजी के दुश्मनों को निकालना ही मेरा लक्ष्य है। कब बदला लूंगा इसका इंतजार कर रहा हूँ मैं। काम को बिगाड़ दिया तूने। कोड्डा रेड्डी का बेटा होके ये हरकत करता है, एक दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करता है, शर्म नहीं आती? शर्म तो तुझे भी नहीं है। शाबाश मेरे बेटे, ये मौका अपने आप ही आ रहा है पतिदेव। तुम क्या करोगे नहीं पता। उस बेटा रेड्डी को मेरे बेटे के आगे झुकना होगा। कुत्ते के जैसे घर की चौकीदारी करेगा। बहुत प्यार से उसने अपनी लड़की को पाला है ना। उसे देखकर मर मर कर जिएगा वो हरामी। कभी ना मिलने वाला ये मौका है पतिदेव, रोने का नहीं। रंगा, नाश्ता कैसे लग रहा है? ना अच्छा बना है। तो फिर मैं भी। हाँ, तू भी अच्छी दिख रही है यार। अरे भाई दीदी को बुला दो ना।
ये क्या मामू बुला रहे हो? बुलाना जल्दी। चल जाना यार। चल जा, जल्दी जा। हाँ बैठ। दीदी, दीदी। हाँ आती हूँ। क्या बात है? उसको कुछ बीमारी है क्या? यही पागल आदमी है। तुम्हें देखकर कुछ फील कर रहा था। कुछ भी फील मत करो, समझे? दीदी ये लोग रंगा के दोस्त हैं। ओ यही लोग हैं क्या रंगा के यार? सही बोला। क्या हो गया? कुछ लग गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाथ ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? रंगा, मेरा बिल भर देना। कभी अपना बिल तो खुद भी भर लिया कर। तुम्हारे फ्रेंड्स का बिल भी? मेरी बहन सोना है। इसे वहां रख दो। ये क्या जी? एक ही प्लेट में खाना है तो 2 प्लेट क्यों? आप भी ना बच्चों की तरह करते रहते हैं। हम दोनों एक ही प्लेट में खा रहे से तुम क्यों जल रही हो? मैं जल नहीं रही हूँ। अभी एक साथ खा सकते हैं, लेकिन कल इसकी शादी हो जाएगी, फिर आपको अकेले ही खाना होगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अभी से आदत डाल लीजिए। क्या आप है मामी? मुझे मामा जी से दूर करने की बात कर रही हो? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मामा जी, खाइए। तुम जो कुछ कह रही हो सही कह रही हो गायत्री। पहले ये सोच मुझे क्यों नहीं आई पता नहीं। लड़की जवान हो जाए तो सोचना पड़ता है। शादी क्या करा दे ऐसे? हाँ करा दो। मेरी शादी के बाद अकेले रह पाओगे तो करा दो मेरी शादी। ऐसे भला कभी हो सकता है क्या? लड़की शादी के बाद किसी और के घर चली जाती है, पता है ना तुझे? किसी और के घर जाने की बदनसीबी इसे क्यों? ये बेड़ा रेड्डी की बेटी है, इसके लिए तो मैं घर जमाई लाऊंगा। मुझे क्या चाहिए वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं मामा जी। आपकी सोच और मेरी सोच अलग नहीं है। लेकिन एक बात। वो क्या है बेटी? शादी होने के बाद भी मैं आप ही के प्लेट में खाऊंगी। मेरी बेटी है। डालना जल्दी। अच्छा इधर से चल। ये लोग कह रहे हैं अंदर सांप है। क्या हुआ? कहाँ है सांप? कहाँ है सांप? समझ गई। ये है तुम्हारा सांप? हाँ ये नहीं, इससे बड़ा सांप था। अरे आवारा कहीं के, प्लास्टिक सांप को डालकर लड़कियों को देखने के लिए ऐसा किया? दिमाग नहीं है क्या? अरे ये अंदर सांप है करके चिल्ला रही थी, इसलिए हम बचाने आ गए थे। और क्या? अब बंद भी करो ये सब नाटक। मैं तुम लोगों को जानती नहीं हूँ क्या? हेलो, ये बेकार में सीन मत क्रिएट करो। मैं सब जानती हूँ। तुम लोग जानबूझकर सांप को डालकर नाटक रचाकर कुछ देखने के लिए ऐसा सब किए हो ना? इतना जान लो, तुम लोग आसानी से बच गए हो। क्या सोच रहे हो? जानती हूँ। अब यहाँ से जा रहे हो कि नहीं? अरे जा रहे। बेकार में से सीन मत क्रिएट करो। बदमाश कहीं। चल भागो। आजा जल्दी आओ। रुक, आना जल्दी। अरे बताती हूँ। रुक, अभी बताती हूँ। रुक। अरे रुक। चल। अरे मुझे छोड़ कर कहाँ भाग रहे हो? रुको तो। मैं भी आ रहा हूँ। छोड़ूंगी नहीं। मार दूंगी। रुको मैं कह रही हूँ। रुको। मर गया मैं तो। मुर्दे कहीं के। अच्छे से घर चलाने वाला मेरे पति को मेरे से दूर करने के लिए सोच रहे हो क्या? काम धंधा नहीं तो बिजली का खंभा पकड़कर मर जाओ। क्यों किसी और की जिंदगी बिगाड़ते हो? बाप रे, क्या औरत है। दिल भर गया ना? हंसता क्या है? पीछे पड़ी थी, आशीर्वाद देकर ही मानती तुझे।
अरे महालक्ष्मी, मैंने बोला था ना, वो वही बदमाश है। ये वही है, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। आओ रे। ये हमेशा ऐसा ही करता है। ए रुको, ऐसे क्या बकवास कर रही हो? तुम लोगों ने जो घटिया काम किया है उसके लिए राजा बाबू ऐसा बोलूं क्या? इस बंदर ने ही नखरा शुरू किया पहले से मारने का। कौन बंदर है? ज्यादा चर्बी चढ़ी है तुझे, उतार दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस काली ने तो सांप सांप कह के हम लोगों को डरा दिया था। सुन, तू क्या अपने आप को ऐश्वर्या राय सोच रही है? प्लास्टिक सांप दिखाकर नाटक करते हो, जंगली जानवर जैसा। जानवर जैसा? जानवर भी देखा है कभी तूने? तुम लोग किससे भिड़ रहे हो? तुम लोग को पता है क्या? लक्ष्मी, महालक्ष्मी हूँ मैं। तुमको मार खाना है क्या? निकल। गुरुजी, भगवान के लिए घी लेकर आया हूँ। रंगा, कल शनिवार है ना, पूजा में फूल और फल लगेंगे, वो लेकर आ जाना। ठीक है गुरुजी, मैं चलता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मामुष्यमामृतात्। क्या? ये वेदा रेड्डी की लड़की है, इसलिए ऐसी है वो। देखा तूने कितनी अकड़ इसके अंदर। वैसे क्यों वेदा रेड्डी की लड़की के साथ भिड़ गए हो? वेदा रेड्डी से क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो भाई? अरे बाप रे, ऐसा क्या गलत किया मैंने? बड़े लोगों से क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो? महालक्ष्मी से जाके माफी मांग लो। हाँ ठीक है, ठीक है, जाने दे। तुमने जो घटिया काम किया है, तुमको मारेगी नहीं तो चुम्मा देगी क्या? वैसे मैं सच बोलूं, सॉरी मांगने गया था मैं। वो वहां फिसल कर नीचे गिर गई यार। इसमें मेरी क्या गलती है? तू बोल ना, पता लगाना पड़ेगा कहानी क्या है। देखता हूँ ये महालक्ष्मी कहाँ है। इधर
महालक्ष्मी है? बेटा रेड्डी की बेटी है ये। कितनी जोर से इसने मेरे गाल पे मार के लाल कर दिया और खुद देख कैसे गाय का दूध पीकर कितने आराम से सोई हुई है। तेरे में इसलिए अकड़ है ना क्योंकि तू वेदा रेड्डी की बेटी है। होगा तेरा बाप वेदा रेड्डी, मैं भी रंगा हूं, रंगा रंगा रंगा। मेरे 3 रंग है पता है तुझे। तेरा गाय का दूध भी इतना सफेद नहीं होगा। तुझे पता है मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूं? मैं पूछना है तूने मेरे गाल पे इतनी जोर से क्यों मारा? मैंने कोई गलती नहीं करी तब भी तूने मेरे गाल पे मार दिया। वैसे एक बात बताऊं, मामा जी, मामा जी, सॉरी मामा जी। बाप रे क्या हो गया? क्या हुआ महालक्ष्मी? बुरा सपना देखा मामा जी। महालक्ष्मी जब तक सो नहीं जाती तब तक तुम यहीं पे रुको। ठीक है, आप जाइए। मैं हूं ना यहाँ पर, तुम सो जाओ, सो जाओ। क्या हुआ रंगा, चेहरा क्यों उतरा है? गीता, पता है इन लोगों ने क्या किया? कल रात दारू पीकर ये रेड्डी के घर घुस गया और महालक्ष्मी को चुम्मा लेकर आ गया। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, मैं सिर्फ वहाँ सॉरी बोलने के लिए गया था गीता। वो जो कुछ भी हुआ अनजाने में हो गया मेरे से। कल जो कुछ भी हुआ उसको वेदा रेड्डी को बता देगी क्या महालक्ष्मी? तू बताना मुझे यार, बहुत डर लग रहा है सोच सोच के। मैं क्या करूंगा गीता, समझ नहीं आ रहा। तुम डरो मत रंगा, महालक्ष्मी से मैं बात करती हूँ। तेरे हाथ में चक्कू अच्छा नहीं लगता है। चक्कू को लेकर आखिर तू जा कहां रही है? तेरे हाथ में ये चक्कू कितना खुशबू देता है। देख ये कितना खुशबू देता है। देख दिखाता हूं। मुझे चुपचाप से जाने दो। उसके लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मुझे मारकर इधर से चली जा, समझे? ऑप्शन बी, आराम से मुझे खुश करके चली जा। रुक 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 रुक। तो समझ गए तुम लोग? मामा जी, क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ? क्या ठीक है? क्या हुआ बेटी? मामा जी उसने
है तेरा लड़का? बुलाओ उसको, याद दिलाओ उसे। तुझे छोड़ दिया तो उस हरामखोर को भी छोड़ दूंगा ऐसा सोच रहा है? काट डालूंगा उसे। मेरे बेटे ने गलत किया, मैं मानता हूँ रेड्डी, माफ कर दो उसे। नादान है, बालक है वो, माफ कर दो उसे बच्चा रेड्डी। लेकिन बच्चा रेड्डी, तुम्हारा और मेरा एक ही जात है, एक ही बिरादरी है, लेकिन उस लड़की से जो प्यार करता है वो कौन सी बिरादरी है? उसका जवाब है क्या तुम्हारे पास? बच्चा रेड्डी बोलो, क्या करोगे तुम इसके लिए? हैं? क्या करोगे बोलो? चुप कर एकदम। लड़की की इज्जत के साथ खेला तो काट दूंगा उसे। काट दो बेटा रेड्डी, मेरे पति ने जो बोला है अगर वो गलत है तो काट दोगे? जुबान के पक्के हो तुम, ये बात जानती हूँ मैं। तुम्हारी तलवारबाजी का हुनर देखा है हमने, तो क्या हम झूठ बोलेंगे क्या? एक बार सोच कर देखो, अगर इन्होंने गलत बोला है तो मैं खुद इनका सिर काट कर तुम्हारी मांडी पर रखती हूँ, अपने बेटे के सिर को भी रखती हूँ। अगर ये सब सच हुआ तो मेरे बेटे की शादी उस लड़की से करवाओगे? बोलो बेटा रेड्डी, बोलो। मेरी बहन की लड़की के ऊपर इल्जाम लगाया तो इसी तलवार से काट दूंगा। चिता जलाने के लिए भी तेरा बेटा नहीं मिलेगा, कब्र खोद डालूंगा तेरे बेटे की, और तेरा ये पतिदेव भी नहीं रहेगा। नाई पिंड चढ़ाने के लिए तू बचेगी। अगर वो सच हुआ तो? महालक्ष्मी तुम्हारी। महालक्ष्मी, तेरे से कुछ बात करनी है। जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं है, तुझे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। मुझ पर भरोसा कर। वो पीने के बाद नशे की हालत में तेरे पास आया था, गलत ही है, लेकिन वो गलत इंसान नहीं है। प्लीज बात को समझो। उस दिन तुम्हारे फ्रेंड्स को रुलाया भी हमने ही, लेकिन रंगा ऐसा आदमी नहीं है लक्ष्मी। महालक्ष्मी, गलती हमने की है तो सजा भी हमें ही देना चाहिए तुम्हें। एक लड़की होने की वजह से झूठ बोलने की जरूरत मुझे नहीं है। उस दिन जो कुछ हुआ रंगा को कुछ याद नहीं। वास्तव में रंगा बहुत अच्छा इंसान है। सॉरी। तुमने ऐसे कुछ गलत नहीं किया तो सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। थैंक्स महालक्ष्मी, मुझे समझने के लिए। लेकिन उस लड़की से जो प्यार करता है वो कौन सी बिरादरी है? एक बार सोच कर देखो, अगर इन्होंने गलत बोला है तो मैं खुद इनका सिर काट कर तुम्हारी मांडी पर रखती हूँ। अगर ये सब सच हुआ तो मेरे बेटे की शादी उस लड़की से करवाओगे? गायत्री। हाँ, आ रही हूँ जी। क्या बात है जी? महालक्ष्मी किधर है? वो मुझसे ये कहकर गई कि सहेलियों के पास जाना है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं। अब मैं इन्हें क्या बोलूं? घर में महालक्ष्मी ना दिखे तो ये फिक्रमंद हो जाते हैं। ए रंगा,
यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं हो? जी भला मैं उनके साथ क्यों रहूंगा? लगता है कोई बहुत सुधर गया है। दोबारा अपने फ्रेंड्स के साथ दिखे ना, तुम्हारे ये हाथ के चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगी। अरे बाप रे। लगता है सुधर गए हो। ये महालक्ष्मी की बात को ध्यान से सुन लिया। महालक्ष्मी। मुझे क्यों मार रहे हो भाई? मैंने क्या किया? अगर दोबारा महालक्ष्मी के सामने दिखा भी ना तो यहीं काट दूंगा। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी रंगा को मार रहे हैं। क्या सच में? क्या हुआ है? मैं उसे कुछ बताने आई थी। चलो जाओ। कितना घमंड है उसको। गलती को मान जाने के बाद भी ऐसे पिटवाया उसने। पैसा है इसका, घमंड है उसको। बताती हूँ, एक ही बार में उसका फैसला करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने मुझे महालक्ष्मी की वजह से नहीं मारा है गीता। उसके बोलने की वजह से इसके मामा ने गुंडी भेजकर मारा। मैं बता रहा हूँ रंगा, उस महालक्ष्मी के पीछे घूमना छोड़ दे तू। उसी ने बोलकर पिटवाया होगा तुझे। जिंदा है या मर गया ये देखने आई हो क्या? ए महालक्ष्मी, अब तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? इतने में मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? और एक मिनट भी इधर रही तो मैं क्या करूंगी ये मैं भी नहीं जानती। इज्जत से निकल जा। गीता, कैसी बातें कर रही हो तुम? महालक्ष्मी, मैं सच में कुछ नहीं जानती रंगा। मैंने मामा को कुछ नहीं बोला। तुम तो भरोसा करो प्लीज। तुमने नहीं बोला है, मैं जानता हूँ महालक्ष्मी। तुम्हें अगर बोलना होता तो तुम तभी बोलती जब पहली बार मैं तुम्हारे बेडरूम में आया। आज तुम मुझसे इतना दूर मिलने के लिए भी आई। थैंक्स महालक्ष्मी। किस लिए? तुमने मुझे उस दिन मारा उसके लिए। सच में। उसके लिए कोई थैंक्स बोलता है क्या? आज से पहले मैंने जब भी गलती की है ना, मुझे मारने वाला कोई नहीं था, ना समझाने वाला था। जब पहली बार तुमने मुझे मारा, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। थैंक्स महालक्ष्मी। हमारे गांव में होने वाले मेले को लेकर क्या आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस बार हमारे गांव का मेला बहुत अच्छे से हो। अगल बगल के लोग मेले को लेकर चर्चा कर रहे हैं रेड्डी जी।
हमेशा की तरह देवी माँ का सोना आपके घर से ही आने वाला है रेड्डी जी। महालक्ष्मी, फंस गया है रंगा। मुझसे शादी किया होता तो इस तरह अकेले सोने की जरूरत नहीं पड़ती। ठहरो बताती हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? खड़ी हो। डरा दी। आज से तेरे से कट चुप कर। पैर दबा दिया। गीता, ऐसी बात नहीं है। तू क्यों चिल्ला रही है? क्यों बेवजह शक कर? गुस्सा आ गया है। वो क्या है ना, रंगा ने मुझे रंगा मुझे कुछ भी नहीं किया। अरे मुझे लगा कुछ अच्छा बोलेगी और फील आएगा। तू जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। हाँ मैं जाती हूँ, और क्या करूँगी यहाँ रहकर। अबे ये कैसी बात कर रही है यार? सच में लड़के को समझना बड़ा मुश्किल। गुरुजी, क्या बात है रे? कोई है जो हमारे गांव से भाग गया, ये सच बात है क्या? मुझे पता है कौन भागा। अबे क्या हो गया, बताना। तेरी बीवी भाग गई किसी और के साथ। मेरी बीवी को कोई नहीं भगा सकता, वही भगा के ले गई होगी। हाँ, तेरी बीवी को बहुत चर्बी थी ना? चर्बी नहीं, बहुत चर्बी। जानता नहीं है उसको तू। गुरुजी, ये गुंडे लोग आ रहे हैं। अबे मुझसे बड़ा गुंडा यहाँ कौन है बे? मेरे बारे में उसको बढ़ा चढ़ा के बोल। हाँ, भाई बोलूंगा तो आप ये दोगे क्या? अरे मिल जाएगा, तू बोलना। हाँ, अभी देखो मैं क्या बोलता हूँ। भाई नमस्ते। भाई, इस भाई को जानते हो क्या? नहीं जानता हूँ। क्या नहीं जानते हो? इसने एक ही बार में 100 लोगों का मर्डर कर दिया। उस्ताद है ये मेरा भाई है। कैसा है ये? सही बोला ना भाई? बहुत बढ़िया, बढ़ा चढ़ा के बोल और बोल। पैसे डबल कर देना। बोल। ठीक है, अच्छी तरह सुन लो भाई। मैसूर मार्केट में खुले आम जिसने मर्डर किया था, बीच चौराहे पे फाड़ दिया था। जानते हो कौन है? ये है। और इतना ही नहीं। बोलना भाई, और बढ़ा लेना पैसा। बढ़ा के बोलता हूँ। नाला सपारा में क्या हुआ था? क्या हुआ था? वहाँ जिसने मर्डर किया था वो ये था। अरे भाई, जिसने मारा है वो ये है। छोड़ो मत, पकड़ो इसे, मारो इसे। बोल दिया मैंने। अरे तूने मेरे सर पे बोझ बढ़ा दिया। अरे पिटवा के मानेगा क्या? अबे भाग, क्या करता भाई? आप ही की बड़ाई कर रहा था। मर जाएगा। बचा। ये भाग मुझे, भाग। अरे जाने दो, आप मजाक कर रहे थे। वो जा रहे, पकड़ो। तो आइए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सीन शुरू होने वाला है। हमारी गीता और रंगा एक साथ जबरदस्त डांस करने वाले हैं। क्या हुआ महालक्ष्मी, तुम इधर क्यों आई हो? आई लव यू रंगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुझे पटाने के लिए सोच रही हूँ और तू उसको पटाने के पीछे पड़ा है। अब तू मुझसे
बोर हो गया है ना? क्या रे, ये लव ट्रैक कब शुरू हुआ तेरा? क्या भाई, उसके मामा ने तुझे कितना पीटा, अब ये सब सुनेगा तो वो तो काट के रख देगा। उसके हाथ से मार खाने से तो अच्छा है हम मर जाएं कहीं। ए बस करो यार, चुप हो जाओ। महालक्ष्मी मुझसे प्यार करती है, काफी है क्या? मेरी पसंद की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तेरी पसंद के बिना वो इतने दूर आती क्या? सच में गीता, मैं महालक्ष्मी से प्यार नहीं करता। मुझे भरोसा ही नहीं है। ठीक है, मैं उसके लिए क्या करूं बताओ? कल के उत्सव में मेरे ही सामने उससे बोलो तुमसे प्यार नहीं है, तभी भरोसा करूंगी। ठीक है, अभी जाके बोलता हूँ। क्या हुआ भाई? क्या रे, मेरी वाली लड़की से प्यार करता और मुझसे ही पूछता है कि मैं कौन हूँ? कौन है रे ये? महालक्ष्मी से तू प्यार करता है ना, तो छोड़ दे। मैं महालक्ष्मी से प्यार क्यों करूंगा? उसके साथ तेरा घूमना, तेरा हगिंग, तेरा किसिंग, तेरा रामलीला सब मैं जानता हूँ बेड़े, समझा कि नहीं? बात कान में गई? अभी तक महालक्ष्मी को लेकर मेरे अंदर कोई फील नहीं था, लेकिन अभी मैं महालक्ष्मी की कसम खाकर बोलता हूँ, यहाँ सबके सामने महालक्ष्मी से मैं प्यार करता हूँ। महालक्ष्मी सिर्फ मेरी है, महालक्ष्मी से मैं प्यार करता हूँ। रंगा, चुप। Hey! बस करो, इसे क्यों मार? अपने आदमी को क्यों मार रहे हो? बेटा रेड्डी का होने वाला दामाद है ये। तू महालक्ष्मी से प्यार नहीं करता है, हमारे सामने तू तो ऐसा बोल रहा था। सोच समझकर बोला है कि अनजाने में बोल दिया तू? अरे सोच समझकर ही बोला था यार। महालक्ष्मी मुझे पसंद है यार, महालक्ष्मी भी मुझे पसंद करती है। वो बड़े घर में पैदा हुई है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। वो मुझ जैसे सड़क छाप लड़के से प्यार करती है यार, तो मैं ये मौका कैसे खो सकता हूँ? तू बता। वैसे भाई, उसके मामा तो सिद्धू से शादी कराना चाहते हैं ना? अरे ये नहीं होगा यार, वो कैसे? ये हरगिज़ नहीं होगा। लड़कियों की जिंदगी को खेल समझने वाला वो राक्षस सीता जैसी महालक्ष्मी के साथ कैसे रहेगा? कैसे शादी होगी यार उनकी? उसके बारे में अच्छे से जानकर भी उसके मामा इस शादी को कराने के लिए कैसे सोच सकता है यार? महालक्ष्मी के दिल को बिना जाने रेड्डी ने फैसला कर दिया कि ये शादी करेगी, लेकिन ये शादी नहीं होगी। महालक्ष्मी सिर्फ मुझसे शादी करेगी। अब कौन सी परिस्थिति है? गीता, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए तू जो भी कर रहा था, सोच रही थी मेरे लिए कर रहे हो। ये सोच में सपने देखकर जी भी रही थी। तेरे पसंद के खिलाफ बात करने के लिए मुश्किल हो रही है। ये
सब कुछ झूठ है ना मामी? हमने जो देखा, जो सुना, वो सब कुछ झूठ है ना मामी जी? मेरे दिल में क्या है ये जाने बिना मामा ने जो भी कहा वो सब झूठ है ना मामी? मुझे क्या पसंद है, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, एक बार नहीं 100 बार सोचने वाले मेरे मामा मेरी जिंदगी को बर्बाद करने का सोच रहे हैं। उस राक्षस के घर भेजना चाहते हैं मुझे मामा जी। ये झूठ है, बताइए मुझे मामी। प्लीज मामी बोलिए, कुछ तो बोलिए, प्लीज प्लीज बोलिए। तुम्हारी उम्र शायद उस वक्त 6 साल की थी जब तुम बीमार पड़ गई थी। हमेशा रोती रहती थी। इलाज करवाने के लिए अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था, शहर लेकर जाना पड़ता था। तुम्हें लेकर हम लोग बहुत फिक्र करते थे। तुम्हारे मामा जी के बारे में क्या कहूँ, वो हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखते थे। आगे जाकर ये तकलीफ फिर से ना हो इसलिए उन्होंने गांव में ही हॉस्पिटल बनवा दिया। वैसे इतने सालों में कभी भी किसी भी दिन तूने अपने मामा से कुछ मांगा है क्या? वैसे भी तुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तुझे क्या चाहिए ये बोलने से पहले ही तेरे मामा जी वो सब लाकर देते थे। तू उनकी दिल की धड़कन है महालक्ष्मी, और अपने दिल के धड़कन को वो कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। तू समझ गई ना? ऐसे में तू अपने मामा को गलत समझने लगी है। उनको गलत समझने की भूल कभी मत करना। कैसे हो बच्चा रेड्डी? तुमने जो वादा किया है वो मेरे कान तक पहुंच गया है। बस ये सोच रहा हूं कि कहीं तुम मुझसे मुकर ना जाओ। लेकिन बच्चा रेड्डी अपने जुबान से नहीं मुकरता है। मैं अपनी जबान का पक्का हूं, और तुम भी पक्के रहे तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। मेरे 20 साल की इज्जत को नीलाम कर दिया तुमने, और एक बच्चे को मेरे मुंह पर पेशाब करवाया। ये सब करके तुमने गांव वालों के दिल को तो जीत लिया है बच्चा रेड्डी, और ये सब भूल के तुम अपनाने के लिए कह रहे हो मुझे। चाहते हो कि मैं ये सब भूल जाऊं? तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी दे रहा हूं, गांव नहीं। गांव वालों से हमारा क्या काम है भाई? मेरा बेटा तुम्हारी उस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। एक बार मेरी बहू को भेजो, बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। इस बात को ये नहीं जानते हैं कला। अच्छा मुहूर्त निकाल के इनके पास खबर भेजता हूँ। आप जाइए बच्चा रेड्डी। आएंगे ना पतिदेव, आए बिना कहाँ चले जाएंगे? अरे तू महालक्ष्मी को पसंद करता है, ये बात मैं जानता हूँ भाई, लेकिन उसके मामा ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। फिर तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? अबे पागल, मेरी बात ध्यान से सुन। चाहे कुछ भी हो जाए,
महालक्ष्मी मेरी बीवी बन के रहेगी। बाहर आने वाले पेट को नहीं रोक पा रहा है और मुझे अंदर जाने के लिए तू रोक रहा है बेड़े? मोटा कहीं का। मम्मी मम्मी सासू माँ पहले शादी तो होने दो, उस ब्लडी बैल को उठाकर यहाँ से फेंक दूंगा। बहुत टेस्टी है सासू माँ। ओह, महालक्ष्मी किधर है? ओह, अंदर है। ओह, मैं अभी आ गया सासू माँ। हो डैडी, इधर हो क्या? ब्लेस मी डैडी। इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि महालक्ष्मी से मिलते जाऊं। अब तो महालक्ष्मी के साथ शादी भी तय हो गई है। जब से शादी तय हुई है सोच सोच कर दिल तड़पता रहता है। कहाँ है महालक्ष्मी? ओह, महालक्ष्मी। बैड परफ्यूम। क्या ड्रेस है। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती को देखने आया हूँ, मगर तुम इसे छुपा कर रखी हो। वेरी बैड, वेरी बैड। उस बेवकूफ रंगा को भूल नहीं पा रही है क्या? प्यार है क्या, या फिर वो भी भूल गई है क्या? याद नहीं आ रहा है? ऐसे तो बेटी से तेरी शादी का वादा किया है, शादी होने तक दिखाई नहीं देना, सुनाई भी नहीं देनी चाहिए तेरी आवाज। इतनी सी बात डैडी, मेरे मर्दानगी को शादी के बाद दिखाता हूँ। बाद में मिलता हूँ डैडी। आशीर्वाद दो सासू माँ। बाय डार्लिंग। ये शादी हो जाने के बाद सबसे पहले तुझे ही मारूंगा, डुक्कर कहीं का। तुम लोग किधर भी जाओ, मैं उसके घर सीधे चले जाता हूँ। अरे रुको यार, ये देखो क्वार्टर और ये देखो लेटर। ये लेटर में सीधा पोस्ट कर देता हूँ। आज मैं प्रपोज करके ही छोड़ूंगा। दिव्या मेरी है, वो सिर्फ मेरी ही रहेगी। अरे मत जा। I love you दिव्या। दिव्या हमको छोड़कर किधर जा रहा हूँ मामू? दिव्या, दिव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे पाँव किधर है? तुम्हारे पाँव लात मारती है। अरे बाप रे, मम्मी हटो ना। क्या करूँ? यहाँ नीचे छुप जाता हूँ। दिव्या, कौन है? दिव्या, मैं हूँ, चिल्लाना मत। दिव्या आजा, आजा दिव्या, मेरे पास आजा, आजा 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 आजा। दिव्या, कौन है? छोड़ो, दिव्या, कौन है? छोड़ो। दिव्या, ले लेटर ले। सॉरी सॉरी। कुछ लेंगे क्या? कुछ लेने की बात करती है। मैं तो दूध पीता हूँ, दूध लेके आ जाइए। पानी चलेगा क्या? पानी भी चलेगा। यही रुको, मैं लाती हूँ। इसे क्या हो गया?
ऐसे शर्मा के क्यों भाग गई है? वही मामू 1+1 ऑफर बोले तो लड़की के साथ ये भी फ्री। आंटी अभी भी आप दूध दे रहे हो, आप बहुत ग्रेट आंटी हो। आप बहुत ज्यादा मजाक करते हो। और ठीक है ना? ठीक है आंटी। और कुछ चाहिए क्या? और कुछ नहीं चाहिए आंटी। शर्माना नहीं। ये रखिए आंटी, हम लोग चलते हैं। कल संडे है, दोपहर का खाना इधर ही खाइए ना। जरूर आंटी, चिकन है या मटन? बाय आंटी। इतनी देर के लिए आए हो, थोड़ा रुको ना। छोड़िए छोड़िए, हम जा रहे हैं। बाय आंटी। माँ, क्या तुम उनको देखकर शर्मा रही हो? कुछ गलत मत समझना बेटी, वेंकी मुझसे प्यार करता है। लेटर में उसने लिखा है वो मुझे पसंद करता है। ऐसा है क्या? क्या हुआ रंगा, यहाँ क्यों बुलाया? जिस दिन मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा उसे यहाँ लेकर आऊंगा। अपने माँ बाप को वचन दिया था, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हारे माँ बाप हैं? हाँ, वहाँ ऊपर से देख रहे हैं मुझे। मैं कैसे जीता हूँ ये देखकर अफसोस भी कर रहे हैं। मेरा जिंदगी में क्या होगा ये देखकर डर जाते हैं। आपके रंगा को कुछ नहीं होगा माँ, मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूंगी। जैसा प्यार आपने दिया है वैसा ही प्यार बिल्कुल रंगा से करूंगी। एक बार ऊपर देख के मेरी माँ से बोलोगी क्या प्लीज? ऐसा देखकर मेरे माँ बाप खुश होंगे। महालक्ष्मी अगर ये झूठ भी है तो तुम बिल्कुल सच की तरह कहना महालक्ष्मी, प्लीज। देखिए सासू माँ, ससुर जी, मैं रंगा की पत्नी बनकर जिंदगी भर उसके साथ रहूंगी। आपकी जगह अब मैं रहूंगी, मैं ये वचन देती हूँ। मामा जी, बहुत दिनों से आप मुझसे नाराज हैं। आप मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। मुझसे बिना बात किए आप मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं। आप मेरे बिना रह सकते हैं क्या? ये पूछने पर आपने मुझे नहीं भेजूंगा कहा था। फिर क्यों आप मुझे इतना दूर, जहां आप आ भी नहीं सकते, वहां भेजना चाहते हैं? आप जानते हैं मुझे कैसा लगेगा? आपके वचन और मेरा प्यार, इन दोनों के बीच घुट रही हूं मैं। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूं। मुझे रंगा दे दीजिए मामा जी। हमेशा मेरे साथ होते हैं, लेकिन आज आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं मामा जी? बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी किया मेरे अच्छे के लिए किया, मुझे पता है मामा जी। मैं अब भी यही फील करती हूँ मामा जी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। आपकी सब इज्जत करते हैं, मेरे भगवान हैं आप, सबके नजरों में आप महान हैं, लेकिन मेरे प्यार हैं फर्स्ट टाइम। ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है मामा जी। आप गलती करने पर भी लोगों को माफ कर देते हैं, फिर मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं मामा जी? सिद्धू से तुम्हारी शादी होगी ये तय है। तुम्हें वचन देकर उनको दिया वचन तोड़ नहीं सकता। मुहूर्त फिक्स हो गया है। सिद्धू को बुलाओ, उसे बताना है ये बात।
इसे सिद्धू से बोलना जरूरी नहीं है पतिदेव। बच्चा रेड्डी, बोलो। हमारी 20 साल की दुश्मनी को अब खत्म करने का समय आ गया है बच्चा रेड्डी। चलो इसे खत्म करते हैं। यही शुभ खबर सुनाने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। अच्छे हो क्या भाई? खबर सुन लिया ना? बस 10 दिन ही बाकी हैं। त्योहार शुरू हो गया है भाई। गांव में किसी को छोड़ने का नहीं। छोटे बड़े जवान बूढ़े सब रिश्तेदारों के साथ तुम्हारे गांव में पैर रखेंगे। मेरा बेटा तुम्हारी उस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। मुहूर्त का हमें भी इंतजार है। हवा बदल रही है कला, अब मजा आएगा। जीत का स्वाद कितना स्वादिष्ट होता है कला। अब चखूंगा इसे। इस बार वो हारेगा। इस बार मैं जीत जाऊंगा। आप सब यहाँ आइए। हाँ ठीक है, आता हूँ। आने वाली 20 तारीख को महालक्ष्मी की शादी है। गायत्री, हमारे रिश्तेदारों को खबर दे दो। वेंकट रेड्डी, मेहमानों का ख्याल तुम रखो। ठीक है मालिक। मूर्ति, शादी की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी भाई। शादी मुहूर्त वाले दिन ही हो। जी भाई। मामा जी, मामा जी, मामा जी। मामा जी ने सबको क्या करना है बताया, लेकिन मुझे क्या करना है ये नहीं बताया। मामी, रंगा बहुत अच्छा इंसान है मामी। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। दिल में एक को लेकर किसी और के साथ नहीं जी सकती, समझाइए। हम क्या करेंगे ये तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम जानती हो। तो क्या मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ? चले जाएंगे इन लोगों को, इस गांव को, सबको छोड़ के चले जाएंगे। मुझे कहीं दूर लेकर चलो तुम। कुछ भी हो जाए, एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। चले जाएंगे रंगा, प्लीज।
महालक्ष्मी। मामी। मामी जी। रुक क्यों गई महालक्ष्मी? आज के जमाने में तो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। यहाँ तो मामा और मामी ने परवरिश की है, उन्हें तो धोखा दिया ही जा सकता है। जिसे पसंद नहीं करती उसके साथ शादी करने से बेहतर है जिसे पसंद करती है उसके साथ भाग जाओ। जाओ बेटी, खुशी खुशी जाओ। यही सोच रही होगी कि तुम्हारे मामा श्री की इज्जत का क्या होगा। जरूरत नहीं है, वो अपना सर झुकाकर चल लेंगे। अपनी बहन की बेटी की परवरिश वो सही तरीके से नहीं कर पाए, यही सोचेंगे। तुम खुश रहो, तुम्हारा खुश रहना ही सबसे जरूरी है। तुम्हारी पसंद नापसंद को जाने बगैर ही उन्होंने वचन दे दिया। तुम्हारे दिल में तो यही ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे मामा जी ने गलत किया, और वो कर भी क्या सकते थे। कहीं उनका खुद का बच्चा इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारे प्रति उनका प्यार कम ना हो जाए, इसलिए हम दोनों ने माँ बाप बनने का फैसला नहीं लिया। समाज में लोग तो यही कहते हैं कि ये गायत्री बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये गायत्री एक बांझ औरत है। इतना कुछ सुनने के बाद भी अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करने की मूर्खता की है हम दोनों ने। आज तुम्हें अपने मामा जी का फैसला सही नहीं लग रहा है तो तुम यहाँ से चली जाओ, खुशी खुशी जाओ। मामी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। पराया तो पराया होता, ये बात हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। यही कि तुम तो हमारी खुद की बेटी हो ही नहीं। क्या हुआ महालक्ष्मी? रात को मैं कितना घबरा गया था। अब चलो चलते। मुझे भूल जाओ रंगा। कैसी बात कर रही हो महालक्ष्मी? महालक्ष्मी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे मामा ने वचन दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये बात बोलने के लिए तुम इतना दूर तक आई हो क्या? तुम आओगी इसके इंतजार में पूरी रात मैं यहां बैठा रहा महालक्ष्मी। अगर तुम नहीं आई होती तो मैं अपनी पूरी जिंदगी यहां बैठकर बिता देता। लेकिन तुम नहीं आने वाली हो ये बोलने के लिए आई हो क्या? तुमने अपनी माँ को वचन दिया है कि तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाओगी, ये बोलने के लिए इतना दूर तक आई हो। जब मैंने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुमने मुझे तसल्ली दी कि मैं हूं, और अब मुझे ऐसे छोड़कर तुम वापस जा रही हो। जो लड़की कहती थी मैं तुम्हें अपने दिल में रखकर पूजा करती हूं, वो लड़की मुझे अपने दिल से निकालकर मुझे अकेला छोड़कर वापस जा रही है। मुझे एक बात बोलो, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? मेरे साथ तुम सबसे ज्यादा खुश रहती हो। तुम एक बार इस बात को बोलो ना, एक बार बोलो ना, एक बार बोलो कि तुम मेरे बिना रह सकती हो। ऐसा बोलो महालक्ष्मी कि तुम मेरे बिना रह सकती हो। बोलो, मेरी जिंदगी का सवाल है, एक बार बोलना पड़ेगा तुम्हें। मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा महालक्ष्मी, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। एक बार बोल दो कि तुम मेरे बिना रह सकती हो महालक्ष्मी, एक बार बोल दो, सिर्फ एक बार। मैं सच नहीं बोल सकती, और जो होने वाला है मैं उसे रोक नहीं सकती। नरक की जिंदगी में मुझे धकेल कर तुम इस दुनिया में जीने के लिए जा रही हो। माँ बाप के बिना मैंने जीकर जिंदगी में बहुत तकलीफ उठाई है,
लेकिन तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। जाने से पहले कैसे जीना है ये बताती जाओ मुझे। क्या बात है रंगा, यहाँ क्यों आए हो? वो मैं बड़े मालिक से मिलने आया था। ठीक है, बड़े मालिक वहाँ अंदर है। ठीक है। सुनो लक्ष्मण, सब छोड़ के पहले इस जगह को साफ करो। ध्यान से काम करो, सफाई ठीक ठाक से करो। शाम को मालगाड़ी निकल जाएगी, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मालिक, आने में देरी हो गई तो क्या दूसरे नौकर को रख लिए हैं? ऐसा मत कीजिए मालिक। कितना समय हुआ यहाँ पे आकर तुम्हें? बस अभी आया हूँ मालिक। सुनो रंगा, तुम कुछ कहने के लिए आए थे तो कहे बिना ही जा रहे हो। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? भूख नहीं है गायत्री। भूख नहीं है या मन नहीं हो रहा है? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं गायत्री। आपके ज़मीर के पास उन सवालों के जवाब है? महालक्ष्मी की मन की बात को जाने बिना आपने वचन क्यों दिया, मैं जानना चाहूंगी।
महालक्ष्मी की शादी उस सिद्धू से क्यों करवा रहे हैं ये नहीं पूछूंगी। बेटी की प्यार से ज्यादा वचन महत्व है आपके लिए, इस बारे में भी कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन एक बात का जवाब चाहिए, जो लोग आपके दुश्मन हैं, उस घर में अपनी बेटी की शादी करवाने की जिद कैसे कर ली आपने? महालक्ष्मी ने मुझसे ये पूछा कि मामा जी तो सबको इंसाफ दिलाते हैं, फिर मेरे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? जिस बच्ची की परवरिश मैंने माँ बनकर की है, उसका भविष्य में इस तरह से बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती हूँ बताइए? आप कुछ तो बताइए मुझे। बहुत दिनों से मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती थी। आपसे तो मैंने हमेशा यही सुना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, यही आपका सिद्धांत है। लेकिन कहाँ है आपका सिद्धांत? कुछ सवालों का जवाब नहीं होते ऐसा मुझसे कह सकते हैं आप, लेकिन खुद की आंखों के आंसू को रोक पाए हैं आप? कौन सा ऐसा दुख है जो आप अपने सीने में दबाए रखे हैं? तुमने जो सवाल किए उन सवालों के मेरे पास शायद जवाब नहीं है गायत्री। सूर्य उदय से सूर्य ज्यादा सुंदर दिखाई देता है गायत्री, लेकिन उसके लिए सूर्य को सारी गर्मी अपने अंदर समानी पड़ती है गायत्री। वनवास में गए हुए राम की कथा सबको याद है गायत्री, पर दशरथ का दिया हुआ कैकेयी को श्राप लोग भूल गए हैं। कल महालक्ष्मी की शादी है, लेकिन आज की रात 100 साल के श्राप जैसा क्यों लग रहा है जी? अपने स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर वो नर्क में जिंदगी गुजारने जा रही है। रामायण में तो सीता मैया की शादी श्री राम से हुई थी, लेकिन हमारी सीता जैसी बेटी रावण से क्यों शादी करने जा रही है? इसका मतलब मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। अरे लड़की इसको छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी उसी के प्यार में बैठा हुआ है। पता नहीं क्या होगा। अच्छे मैं महालक्ष्मी के बिना नहीं रह सकता गीता, मुझसे नहीं हो पाएगा। प्यार करने वाले के दूर जाने की तकलीफ क्या होती है, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारा प्यार जीतेगा। मैं महालक्ष्मी को हमेशा के लिए खो दूंगा, इसका डर लग रहा है मुझे। बेदा रेड्डी के खिलाफ खड़े होने से महालक्ष्मी तुम्हारे साथ आएगी क्या? क्या रे रंगा, ऐसे रोने से समस्या का हल मिल जाएगा क्या? अरे अफसोस मत कर रंगा, महालक्ष्मी से कैसे शादी करेगा ये सोच। चिंता मत कर, तुम्हारा प्यार ही तुम्हें जिताएगा, आगे कुछ मत सोच। क्यों रे, तेरे पिताजी को अकल नहीं है, तुझे भी नहीं है क्या? हे मम्मी, क्या हो गया? कल मेरी और महालक्ष्मी की शादी होगी। अगर वो नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं होगा कला। बच्चा रेड्डी ने वचन दिया है, वो अपनी जुबान से नहीं मुकरेगा। वचन तो सिर्फ बेदा रेड्डी ने दिया है, महालक्ष्मी ने नहीं। बेदा रेड्डी का वचन और महालक्ष्मी का प्यार दोनों अलग है। अगर उसने वचन को भूलकर प्यार को चुना तो? पहले उसके प्यार को मारो, फिर करना अपनी मौज मस्ती। कहाँ जा रहे हो रंगा? यहाँ कुछ भी नहीं है। जिसने जन्म दिया वो चले गए, जिससे प्यार किया वो छोड़कर चली गई। कौन है, किसके लिए इंतजार करूं मैं यहाँ रहकर? मैं अनाथ हूं ना, अनाथ बनकर ही छोड़कर चला जाता हूँ। हमने तुम्हें अनाथ कभी समझा क्या? उस लड़की ने तुझे छोड़कर चली गई, ये सोचकर तुम हमें छोड़कर जाने वाले हो। हम तुम्हारे कुछ नहीं है। ये मतलब नहीं है। मरने के लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और जीने का मेरा दिल नहीं कर रहा, तो अच्छा है मैं चला जाता हूँ। हम बात करते हैं रेड्डी से रंगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और क्या होना चाहिए चाचा? कुछ ही घंटों में महालक्ष्मी की शादी है, मेरी जगह वहां कोई और बैठा है। इससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा मेरे साथ चाचा? तुम बोलो तो लड़की को यहाँ ले आए।
नहीं चाचा, लोग उचक्कर आसमान को छूने की तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन छू नहीं पाते। मुझे जाने दो चाचा यहाँ से, मैं ये सब देख नहीं पाऊंगा। अरे रंगा सुनो तो जरा। मैं उसकी यादों को छोड़कर बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ, जो उसके ढोल की आवाज मेरे कानों तक में भी ना पड़े। नहीं रंगा, नहीं मत जाओ। ए रंगा मत जाओ। किधर जा रहे हो? त्याग का स्थान प्रेम से बड़ा होता है। त्याग करने वालों को सम्मान मिलता है। उधर त्याग महालक्ष्मी कर रही है और यहां पर हो तुम। बीच में रह गया मैं, तुम्हारे प्रेम की रुकावट। तुम्हारे प्रेम को समझे बगैर वचन देकर गलती की मैंने। तुम्हें एक बात बताऊं, जीवन भर किसी तकलीफ में नहीं आने दूंगा, ऐसा सोचा करता था मैं महालक्ष्मी के लिए। बचपन से फूल की तरह ख्याल रखा मैंने महालक्ष्मी का, और अब देखो मैं क्या कर बैठा। फर्स्ट टाइम मैंने महालक्ष्मी को चोट पहुंचाई है, और ये चोट सिर्फ उसे नहीं, मैंने तुम्हें और अपने आप को भी पहुंचाई है। रंगा, आसमान और जमीन कभी मिल नहीं सकते। अद्भुत होगा नजारा अगर मिल गए तो। बेटा, अद्भुत होता अगर तुम और महालक्ष्मी भी मिलते तो। तेरे को महालक्ष्मी चाहिए क्या रे कुत्ते? डालो साले को।
हाथों से तुझे मारूंगा। ये मेरे हाथों ही मरेगा, मैं मारूंगा इसे। दे। उठो बेटा, उठो। बच्चा रेड्डी, हम दोनों का दुश्मन बस यही है, मार देते हैं इसे। मेरे शरीर में जब तक जान है तब तक कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरे बेटे को। आप अभी तक यहीं खड़ी है मामी जी? टाइम हो रहा है, चलिए। मामा जी हमारे लिए शादी के मंडप में राह देख रहे होंगे। मामी चलिए। मामी, मामा जी के वचन से मैं खुश हूँ, लेकिन आप क्यों खुश नहीं दिख रही? ऐसे खड़े होकर आंसू मत बहाइए। मेरी खुशी के खातिर आपको मुस्कुराना होगा। मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप में ले चलिए मामी। बोलिए, ले जाएंगी ना? ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है मामी। अगले जन्म हो सके तो आप खुद मुझे जन्म देना। महालक्ष्मी, अपने आंसुओं को छुपाकर तू मुझे हिम्मत देने की कोशिश कर रही है। जिन हाथों से तुझे पाला पोसा है, उन्हीं हाथों से मैं तुझे नरक में ढकेल रही हूँ मेरी बच्ची। ठीक है, चलो चलते हैं। आओ। इसे मांगा था ना, दे रहा हूं। अरे क्या हुआ मालिक को? क्या हुआ मालिक को? मामा जी! जल्दी जाओ और गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रुक जाओ मामा जी। मामा जी, मेरे बेटे के होते हुए किसी और से शादी कराऊंगा क्या?
तुम्हारे दिल की बातें जाने बगैर तुम्हारे आंसुओं की वजह बन गया था मैं। मुझे माफ कर दो बेटी। जिसने तुमसे इतना प्यार किया वही तुम्हें ऐसी सजा देगा, ये तुम्हें। मामा जी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया बेटी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। मामा जी। गायत्री, क्यों रावण के घर से भेज रहे हो, ऐसा ही पूछा था ना तुमने? तुम्हारी इसी बात से मैंने तय कर दिया कि ये राम के घर जाएगी, रावण के घर नहीं। गायत्री, तुम एकदम निश्चिंत रहो। राम और सीता का मिलन होकर रहेगा। इसी कारण शिव धनुष को टूटना पड़ा। रंगा, मेरी बेटी की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। मेरी बेटी का ख्याल रखना। मामा जी, हॉस्पिटल चलिए ना मामा जी। बेटा, अब मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। जहां जाना है वहां जाने के लिए तैयार हूं मैं। खुश रहो बेटा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहो बेटा। ईश्वर की कृपा तुम पे बनी रही, यही आशीर्वाद है मेरा।